अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आस्तीन की कटिंग के बारे में दोबारा डिटेल से वीडियो बना रहे हैं। मैं ऑलरेडी कटिंग कर चुका हूं, तीरा सब कुछ कमीज़ की कटिंग कर चुका हूं, आस्तीन भी कटिंग कर चुका हूं। पहले भी आस्तीन की मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप लोग की फरमाइश पर कि सर हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं आज आपको अपने तरीके से समझा देता हूं कि मैं आस्तीन किस तरीके पर कटिंग करता हूं और किस तरीके पर परफेक्ट आता है। मेरा आस्तीन तो इस तरीके पर जो ना बिल्कुल ज़बरदस्त पूरा आता है, लेकिन आप जो ना ट्राई कर लेना, इंशाल्लाह आपका भी ये मसला, ये आस्तीन का बड़ा होना अरमोल का छोटा होना या आस्तीन का छोटा होना अरमोल का बड़ा होना, ये चीज़ आप लोगों का इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये तीर आप देख सकते हो, ये तीरा मैंने कटिंग किया और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे इस तरीके पर, और जो आधा इंच हमारा मार्जिन है सिलाई का, वो हमने इस तरीके पर फोल्ड कर देना है। ये फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस जगह से आपने आस्तीन को यहाँ पे माप लेना है इस तरीके पर। ये आप देख सकते हो, ये तकरीबन हमारा आ रहा है 11.5 इंच। इस तरीके पर आपने इसको माप लेना है। ये फ्रंट साइड है हमारा, तो आपने इसको माप लेना है। ये मापने के बाद ये हमारा आ गया 11.25 इंच तक। तो हमने क्या कर देना है, इस कमीज़ को अब हम हटा देंगे यहाँ से और हम ले आते हैं आस्तीन को यहाँ पे। अब आस्तीन में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। सबसे पहले तो आपने जो अरमोल मेजर किया हुआ है उसको याद रखना है कि हमारा अरमोल कितना आ रहा है। आपका अगर तीरा पहले से कटा हुआ तो ना होगा, लेकिन आपने एक अंदाज़ा जब कटिंग आप करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने तीरे की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो उस हिसाब से आपने माप लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप सबको पता है कि हम आस्तीन की लंबाई कितनी रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2.5 इंच का कफ आएगा। ये आप देख सकते हो, ये 2.5 इंच का कफ का मार्जिन निकाल के यहाँ पे आपने यहाँ तक माप लेना है। तो ये तकरीबन हमारा आ रहा है 26.5 इंच हमारा आस्तीन है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। आपने भी सेम यही तरीका अप्लाई करना है कि इंच से 1.25 इंच तक आपने इसमें एक्स्ट्रा रख लेना है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे 2 सूत हमारी चांटी होती है इस तरफ, यहाँ पे हमारी क्या होती है, 2 सूत हम चांटी करते हैं जब कफ चढ़ाते हैं, तो इस वजह से हम 2 सूत एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ये तो हो गया हमारी आस्तीन की लंबाई। उसके बाद आपने क्या करना है, 11.25 इंच याद रख लेना है जो हमारा आस्तीन का कमीज के अरमोल का माप था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने इंच टेप को यूं रख लेना है। ये रखने के बाद ये आप देख सकते हो हमारा 11.25 इंच आ रहा है। तो ये आस्तीन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने अगर यहाँ पे डाउनिंग कम रखनी है, अब जैसा कि मैंने इसकी डाउनिंग तकरीबन 4.25 इंच तक रखी है, क्या कर रखी हुई है, 4.25 इंच तक मैंने इसकी डाउनिंग रखी हुई है। आप इसकी डाउनिंग जितनी भी रखो, अगर आपने अपने डाउनिंग इसकी कम रखते हो तो यहाँ पे आपने इस तरीके पर निशान लगा देना, यहाँ पे आपका आस्तीन थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आपने थोड़ी फिटिंग का है ज़्यादा तो आपने यहाँ पे कर देना है। अगर आप इस तरीके पर भी 11.25 इंच रखोगे तो आपका यहाँ पे फिटिंग ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन आस्तीन आपका बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। आपने ये चीज़ लाजमी नोट कर देनी है कि यहाँ से आपने जो वहाँ माप आता 11.25 इंच तक, वो आपने यहाँ पे रख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हमारा फिक्स 11.25 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे आती है बात जो ना गुलाई की। ये जो फ्रंट की गुलाई हमारी होती है, ये वाली देखो, ये आपने इंसान के मुंडे को देख लेना है, कंधे को देख लेना है कि उसकी कंधे कितने हैं। अगर कंधे कमज़ोर है तो यहाँ पे आपने गुलाई यहाँ से देनी है, इस जगह से, यहाँ से। अगर कंधे मोटे हैं जिस तरह की जिस कस्टमर के, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 इंच तक, 1.5 इंच के बाद गुलाई दी हुई है। अगर कंधे उसकी कमज़ोर हो तो आपने इंच पे भी देनी है, 1.25 इंच पे भी आप उसको गुलाई दे सकते हो। ज़्यादा मोटे हो तो आप इसकी 1.25 इंच तक भी जा सकते हो, जैसा कि किसी के कंधे मोटे होते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे गुलाई देनी है। ये गुलाई देने के बाद आपने बैक साइड का जो शेप है, देखो अगर कोई बंदा लूज कपड़े पहनते हैं तो यहाँ पे आप इसकी गुलाई इस तरीके पर भी रख सकते हो। ये आप देख सकते हैं, जो मैंने निशान लगा दिया। अगर कोई बंदा लूज कपड़े पहनता है तो आप गुलाई उसकी यूं रख सकते हो, ये वाली शेप देकर, ताकि थोड़ा पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा हो। लेकिन अगर कोई इस बंदे की तरह थोड़ा मतलब नॉर्मल फिटिंग पहनते तो आपने गुलाई उसकी इस शेप पे देनी है, जिस तरह मैंने दी हुई है। ये तो हो गई यहाँ की बात। अब उसके बाद इस तरफ आते हैं। देखो यहाँ पे कफ, यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको बताता चलूँ, ये कफ जो है यहाँ पे आपने किसी का भी कलाई माप लेनी है। ये कलाई आप देख सकते हो, ये अगर मेरे हिसाब से हो तो ये 7.5 इंच है, 7.5 इंच है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा मतलब ज़्यादा लूज नहीं पहनता तो आपने इसकी जो है कफ कितने रखने हैं, 9 इंच।
1.5 इंच एक्स्ट्रा डाल देने हैं। अगर कोई थोड़े लूज कफ पहनता है तो फिर आपने क्या कर देना है, इसको 9.5 इंच तक कर देना है। अब जैसे कि ये सूट है, इसमें हमने 9.5 इंच की कफ लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसका निशान 11 इंच पे लगाया हुआ है। 9.5 इंच कफ है और 1 इंच अगर हमारा सिलाई मार्जिन होगा तो ये 10.5 है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने 11 इंच पे निशान लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो दो सूत हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो हम पक्की लब पे बनाते हैं आस्तीन, तो इस वजह से वो पक्की लब के लिए हमने यहाँ पे 2 सूत कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये तो हो गई यहाँ की चीज़ें। अब उसके बाद यहाँ पे आपने 2.5 इंच का कफ निकाल देना है और यहाँ पे सेंटर हमारा आ रहा है 13.25 इंच का, 26.5 इंच के कफ है। तो ये यहाँ पे रखने के बाद अब आपने क्या करना है, ये एल्बो है, ये एल्बो का माप आपने ले लेना है। ये आप देख सकते हो, ये एल्बो अगर मेरे हिसाब से हो तो 11 इंच है। ये एल्बो यहाँ पे, ये इसको एल्बो बोलते हैं, आप सब जानते होंगे। अगर आप इस तरह की फिटिंग में कपड़े पहनना चाहते हो, जैसे कि मेरे ये कपड़े आप देख सकते हो, बिल्कुल ना ज़्यादा फिट है ना ज़्यादा लूज है। तो अगर 11 इंच आपका यहाँ पे बाजू है तो आधा इंच आपका मार्जिन आ गया, ये हो गया 12 इंच। 6 इंच पे हमारा निशान आया और ये जो ऊपर से 1.25 इंच है ये हमारा एक्स्ट्रा लूजिंग है। किसी भी बंदे को अगर ज़्यादा फिटिंग पहनते हैं तो आप इसको इंच पे रख सकते हो, ज़्यादा फिटिंग पहनते हैं तो 0.25 इंच। इससे आपने कभी भी ज़्यादा फिट नहीं करने, 0.25 इंच तक आपने इस पर एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल फिटिंग पहनता है तो इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 1.25 इंच का गैप एक्स्ट्रा दे दिया। अब उसके बाद बारी आती है बाइसेप की। यहाँ पे हमारा है 14 इंच, 14.5 इंच, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये हमारे बाइसेप का होता है, इसको बाइसेप बोलते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे बाइसेप का जो शेप है वो हमने दिया हुआ है 8.25 इंच पे। यहाँ पे जो हमने एल्बो का निशान था ये हमने 7.25 इंच पे दिया हुआ है और ये बाइसेप का निशान जो है ये हमने 8.25 इंच पे दिया हुआ है। ये 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं। आपने भी इसको यहाँ पे, अगर आपके एल्बो का निशान 7 है तो यहाँ पे आपने बाइसेप का निशान 8 पे लगा देना है। आपका यहाँ पे 7.25 है तो यहाँ पे आपने 8.25 लगा देना है। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे बाइसेप का निशान आपने 9 इंच पे लगा देना है। इसमें ये होगी कि आपकी फिटिंग सही आएगी और आपका आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट तरीके पर आएगा। तो ये जो आपको मैंने आस्तीन की जो डिटेल वीडियो बता दी, ये इंशाल्लाह आप इस तरीके पर करोगे तो आपका कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और रहती है यहाँ पे चकपट्टी की। जो चकपट्टी है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी निशान हमने लगाए हुए हैं 2.25 इंच पे। 2.25 इंच ये हो गया और 2.25 इंच ये हो गया, ये हो गया 4.5 इंच। आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन और जो 2 सूत हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारा आ रहा है पक्की लब का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके अगर 9.5 के कफ हों तो यहाँ से आपने 2.25 इंच पे निशान लगा देना है और यहाँ पे आपका निशान आएगा तकरीबन 2.25 इंच तक। यहाँ पे 2.25 इंच का और यहाँ पे 2.25 इंच का। अगर आपके 9 के कफ है तो यहाँ पे आपने 2 इंच का निशान लगाना है और इस साइड पे आपका 2.5 इंच का निशान आएगा अगर 9 के कफ है। अगर 8.5 के कफ है तो यहाँ पे 2.25 इंच और यहाँ पे 2.25 इंच का निशान आपका आएगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आधा इंच आपने इस साइड पे एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ ले लेना है और यहाँ पे कम रख लेना है। ये आपको ये हिसाब याद रखना चाहिए। 9.5 के लिए 2.25 और 2.25, 9 के लिए 2 और 2.5 इंच, 8 के लिए 2.25 और 2.25 इंच। ही आपने इस चीज़ों का ख्याल रखना है तो इंशाल्लाह आपके आस्तीन में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।